वरुण चाचा, आज आप हमें कहानी नहीं सुनाएंगे? हाँ हाँ सुनाऊंगा सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम सभी को एक चीज दिखाऊंगा। लेकिन क्या चीज वरुण चाचा? हर चीज में तुम बहुत उत्तेजित रहते हो लालटू, और उत्तेजना हर इंसान का शांति और चिंता इन दोनों चीजों को ही नष्ट कर देता है। ठीक है, मैं और उत्तेजित नहीं हूँ। अब दिखाइए क्या दिखाने की बात कर रहे थे। देखो। ओ तेरी, चेस का बोर्ड। लेकिन ये कोई साधारण चेस का बोर्ड नहीं है बोल्टू, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। कौन सा रहस्य चाचा? वही रहस्य के बारे में ही तो आज बताने वाला हूँ तुम्हें सबको। कहिए। आज से लगभग 15-20 साल पहले मैं तब गंगाधरपुर के पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर था। गंगाधरपुर वो कहाँ है? इस जगह से बहुत दूर पहाड़ों से घिरा एक गांव है गंगाधरपुर। ट्रेन से जाने पूरे 1 रात का वक्त लगता था। असल में तब तो अब की तरह सुपरफास्ट ट्रेन नहीं थी, इसलिए तब टाइम भी ज्यादा लगता था। मुझे उस जगह रहते रहते कई महीने बीत चुके थे। वहाँ के सभी लोग मुझे अच्छे से जानते थे। ये सब बात छोड़िए, चेस बोर्ड के बारे में बताइए ना, क्या रहस्य छुपा हुआ है इसके अंदर? वो ऑफिस के काम के बाद समय बिताने के लिए शाम को मैं और कुछ लोग मिलकर चेस खेलते थे, निवारुन बाबू के घर पर। ओ चाचा, ये निवारुन बाबा कौन है? निवारुन बाबू गंगाधरपुर के एक जाने माना आदमी है, और ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिश के जमाने में उन्होंने कई ब्रिटिश लोगों को उचित सजा भी दिलाई थी। उनको सभी फ्रीडम फाइटर के नाम से ही जानते थे। उनका पूरा नाम है निवारुन सेनगुप्ता। जुर्म के साथ उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया है। ओह, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। सच में ही। निवारुन बाबू का और भी एक बढ़िया बात था, वो बहुत अच्छा शतरंज खेलते थे। एक बार उनको रशिया जाने का भी मौका मिला था, लेकिन वो गए नहीं थे। तो यही निवारुन बाबू के घर पर रोज शाम को शतरंज खेलने के लिए एक बढ़िया माहौल बन जाता था, और उनके सामने शतरंज खेलने में कोई भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता था। बस मैं ही कुछ देर रह पाता था, इसलिए वो मुझे बहुत पसंद करते थे। और इसीलिए तो एक शाम को शतरंज खेलने के बाद उन्होंने मुझे ये कह दिया। सच में निवारुन बाबू, आपका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन आज तुम भी बहुत बढ़िया खेल रहे हो। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इस पूरे गंगाधरपुर में तुमको छोड़कर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो मुझसे लड़ पाए इस शतरंज के खेल में। बहुत बढ़िया, बहुत तेज दिमाग है तुम्हारा इस खेल में। अगर तुम्हारे पास समय हो तो रात को मेरे घर आना, मैं तुम्हें कुछ अच्छे शतरंज का चाल सिखाऊंगा। हाँ, जरूर आऊंगा। इस बात के बाद ही मैं लगभग हर रोज ही अपना रात का खाना खाने के बाद उनके घर जाता था शतरंज खेल के नए नए चाल सीखने। और खेल खेल में कब रात हो जाती थी हमें पता ही नहीं चल पाता था सच में। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक रात में कुछ अजीबोगरीब घटना हुई। क्या घटना वरुण चाचा? ओ वरुण चाचा, कहिए ना, क्या हुआ था? कौन सी अजीबोगरीब घटना हुई थी? निवारुन बाबू के जिस कमरे में हम शतरंज खेलते थे, उस कमरे के खिड़की पर एक रात को हमने देखा एक आदमी चद्दर बोड़कर खिड़की के पास खड़ा हुआ था। ओह, शतरंज खेल रहे हो? ओह तू आजा, अंदर आजा। लेकिन अरे आना, कुछ नहीं होगा। यह है वरुण, बहुत अच्छा आदमी है। तू अंदर आ। रुक, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ वरुण चाचा? और वो आदमी कौन था? उस रात को निवारुन बाबू ने मुझे बताया था। समझे वरुण, ये है भूतनाथ, और ये हमारा बचपन का दोस्त है। हम लोग साथ मिलकर ही ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते थे। अरे ये सब बात छोड़ो निवारुन, तुम लोग फिर से शतरंज खेलो। मुझे वो देखने में ज्यादा मजा आ रहा था। क्या आप खेलेंगे भूतनाथ बाबू? नहीं, आप लोग खेलिए। अरे खेलना, वरुण भी कह रहा है तो एक बार खेलना। तेरे साथ कितने दिन हो गए हैं खेले हुए, और तू कहाँ का घुमा फिरता है तू ही जाने। आजा, एक बार खेल ले। ठीक है, खेलता हूँ। लो, तुम पहला चल दो। ये मैं क्या देख रहा हूँ निवारुन बाबू? क्यों वरुण, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या देख लिया? ये कौन है? क्यों? ये भूतनाथ है, मेरा बचपन का दोस्त। लगता है बहुत डर गया है। पानी पिएंगे वरुण बाबू? नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। भूतनाथ बाबू असल में भूत है। रुकिए वरुण बाबू, मैं कह रहा हूँ रुकिए। तुम भूतनाथ से डरो मत वरुण,
अरे डरो मत, किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो बस मुझसे प्यार करता है, इसलिए मेरे पास आता है किसी किसी समय। लेकिन वो तो हाँ वरुण बाबू, मैं एक आत्मा हूँ जिसकी मौत हुई थी पूरे ब्रिटिश राज फ्लैगेंटन साहब के बंदूक की गोली से। लेकिन मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा वरुण बाबू, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं, आप इस तरह मेरे सामने मत आइए प्लीज भूतनाथ बाबू, आप मेरी ओर मत आइए, प्लीज मत आइए। उसके बाद क्या हुआ था वरुण चाचा? वो सब और मुझे याद नहीं है। क्यों वरुण चाचा, याद क्यों नहीं है? असल में भूतनाथ को मेरे पास आते देखकर मेरा होश खो गया था और मैं बेहोश हो चुका था। जब मैंने सुबह अपनी आंखें खोली तो देखा एक डॉक्टर मेरे पास बैठे हुए हैं और इस पास में ही खड़े हुए थे निबारुन बाबू। डॉक्टर साहब कुछ दवाइयों का नाम लेकर निबारुन बाबू को कह रहे थे। डरने की कोई बात नहीं, असल में कुछ देखकर शायद वो डर कर बेहोश हो चुके थे। मैंने कुछ दवाई लिख दी है, वो सब खाने से उनको अच्छी नींद आएगी और कुछ दिन अच्छे से सोने के बाद ही उनका ये सब मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये सब दवाई खाने के बाद मैं ठीक तो हो गया था, लेकिन मन में एक डर बैठ चुका था। इसीलिए उस घटना के बाद से मैं कभी भी और निबारुन बाबू के घर में खेलने के लिए नहीं गया था और वो भी और कभी भी नहीं आए थे मेरे बारे में पूछने के लिए। फिर अचानक से एक दिन मैंने सुना कि निबारुन बाबू का देहांत हो चुका है और सबसे चौंका देने वाला बात क्या था पता है? क्या? निबारुन बाबू शतरंज खेलते खेलते ही मर गए थे। क्या? शतरंज खेलते खेलते ही मर गए थे? हाँ पता है, अभी भी निबारुन बाबू और उस चद्दर ओढ़े हुए एक आदमी को निबारुन बाबू के घर पर शतरंज खेलते हुए देखा जाता है। फिर तो वो चद्दर ओढ़े हुए आदमी भूतनाथ बाबू ही होंगे। पता नहीं, लेकिन आज भी कोई इस रहस्य से पर्दा नहीं हटा पाया है। इसीलिए पुलिस ने निबारुन बाबू के घर को सील कर दिया है, जिससे अंदर कोई भी घुस ना पाए। अच्छा, सब तो समझ में आ गया, लेकिन अभी आप इस शतरंज के बोर्ड का क्या रहस्य है वो बताइए ना चाचा। बता रहा हूँ। निबारुन बाबू के देहांत के कुछ महीने के बाद मैं सुबह उठकर देखता हूँ कि मेरे बिस्तर के पास टेबल पर एक पार्सल पड़ा हुआ है। पार्सल? लेकिन पार्सल किसने भेजा होगा? अरे ये तो शतरंज का बोर्ड है। और ये क्या है? खत, प्रिय शिष्य के लिए गुरु का उपहार, निबारुन सेनगुप्ता। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये तो वही शतरंज का बोर्ड है जिससे मैं और निबारुन बाबू शतरंज खेलते थे। लेकिन निबारुन बाबू तो मर चुके हैं। फिर ये शतरंज का बोर्ड मुझे किसने भेजा होगा? किसने? और ये रहस्य मेरे लिए रहस्य ही रह चुका है अभी तक। और रहस्य क्या है पता है? मैं जब भी ये शतरंज का बोर्ड खेलने के लिए बैठता हूँ, तभी मुझे एहसास होता है कि कोई शायद मेरे बगल में बैठकर मेरा खेल देख रहा है और कभी कभी बहुत अच्छे शतरंज का चाल दे रहा है। आप सच कह रहे हैं वरुण चाचा? यकीन नहीं हो तो खुद ही देख लो।